ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਖਬरें ਆਪ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਕੰਬੋਜ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਟੁੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਖਾਰੀਆ, ਚੱਕਾਂ, ਭੂਨਾ, ਪੰਜੂਆਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਮਲ ਢਾਣੀ, ਓਟੂ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਰਾਣੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਵੀ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦਮ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ पूरा विकास होगा तो लोगों के हर काम किए जाएंगे। जी क्या कुछ कहना चाहोगे? इतना भव्य रोड शो हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ आज आप देख रहे हैं सुबह से हम रानिया से लगे हुए हैं। अब जोधपुरिया क्रॉस किया है, लगभग 20 गांव हम कर चुके हैं और 20-25 गांव अभी बाकी हैं। तो आज हम कार्यकर्ताओं का हजूम देखकर और रानिया विधानसभा की जनता जनार्दन का प्यार देखकर गदगद हो गए और मुझे उम्मीद है अब कमल खिलने में कोई नहीं रोक सकता। रानिया के कार्यकर्ता कह रहे हैं विरोधियों के फिल्टर पाड़ दिया आज शिशपाल कंबोज ने। नहीं, ये तो भगवान की कृपा है, जनता जनार्दन है, ये सब कुछ जनता जानती है जो इन्होंने कुकर्म किए। आज मुझे उम्मीद है कि आने वाली 5 तारीख को उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। क्या मान के चले में किसी के साथ फाइट नहीं रही आज से भारतीय जनता तो आप ही देख लो, अब मेला लगा हुआ है, जिस गांव में जाते हैं ढोल नगारों से लोग स्वागत कर रहे हैं। अब कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अभी मुकाबला रह गया, मुकाबला क्या रह गया, अब तो एक तरफा माहौल हो गया। आज के बाद कोई मुकाबला नहीं है, पहले भी मुकाबला नहीं था और अब भी कोई मुकाबला नहीं है। हम यहाँ कमल खिलाकर नायब सिंह सैनी की झोली में डालने का काम करें। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लोगों ने वोट दिया, तो विधानसभा में आप क्या मानते हैं किन मुद्दों को लेकर लोग भाजपा को वोट दें? जो पिछले 10 साल विकास की जड़ी भारतीय जनता पार्टी ने लगाई उसी को हम आगे रखकर वोट लेने की अपील कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है पिछले 10 साल में जो रानिया हल्के का विकास हुआ है उसको देखकर जनता मुझे आशीर्वाद देने का काम करेगी। आपके संकल्प पत्र में कि महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, इसके बारे में बताइए। वो जिस दिन नायब सिंह सैनी जी तीसरी बार शपथ लेंगे उसी दिन से 18 साल के ऊपर वाली महिलाओं को 2100 रुपया पर महीना सहयोग राशि के रूप में हर महिला को दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला जब वोट मांगने गए तो एक युवक ने उनसे सवाल किया तो उस युवक को पीटा गया, उसके बारे में क्या? ये मैं नहीं जानता क्या हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई साथी कोई सवाल कोई करता है तो उसका प्यार से जवाब देना चाहिए। अभय सिंह चौटाला भी पत्रकारों के
गल पड़ते हुए नजर आए, तो उनके साथ मतलब वाद विरोध करते हुए नजर आए जगह जगह। ये कोई नई बात नहीं है। वो हर बार जहाँ भी उनकी प्रेस होती है पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजली मंत्री कल भी आरोप लगा रहे थे कि अलोपा और इनेलो मिलके चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ। कोई नहीं है बीजेपी के साथ। कौन, जब बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है उसको किसी के सहयोग की जरूरत ही नहीं है। आज हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का हरियाणा में काम कर रहे हैं। शिवपाल जी, परसों आपके गांव फिरोजाबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, वहां भी पूरा माहौल एक तरफा। आज आपने रोड शो निकाल के माहौल को एक तरफा कर दिया, इसके बारे में लेकर क्या कहें? ये सब प्यार है, जनता का आशीर्वाद है। मैं पिछले 30 साल की जो मेरी तपस्या रानिया विधानसभा में मैंने की है, ये उसका फल है। और मैं सारी लोग विधानसभा का मैं मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि वो इतना प्यार मुझे दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्यार 5 तारीख को कमल का फूल खिलाकर मुझे आशीर्वाद के रूप में देंगे। मंत्री जी तुसी खबर कर, तुसी खड़े हो जाओ बस। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज भारतीय जनता पार्टी ने हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ पूरे रानिया में जो रोड शो निकाला है। सबसे पहले तो मैं मेरे पूरे पत्रकार समाज का, मेरे भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप पूरे दिन से मैं कहता हूं कि पूरे इस काफिले की आप कवरेज कर रहे हो। और मैं ये कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रूव करने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में चुनाव लड़ रही है। और जो INLD और कुछ रीजनल पार्टियां, घरेलू पार्टियां ये कह रही थी कि हमारा समझौता है, कि ये बरगलाने का काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मैदान में अकेले है। और मैं ये कहूंगा निश्चित रूप से रानिया विधानसभा की जो सीट है वो पूर्ण बहुमत के साथ पहली बार सिरसा जिले का रानिया विधानसभा सीट पे कमल खिल रहा है। सर, बीजेपी तो हमेशा इल्जाम लग रहे ये जातिवादी धर्म की राजनीति करती है। देखिए, विपक्ष का कोई काम नहीं होता, विपक्ष का काम होता है इल्जाम लगाना। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे सारे समाज को, सारी जातियों को, 36 बिरादरी को साथ लेके काम करने का काम किया है। मैं एक ही चीज मानता हूं कि सिर्फ जो जाति होती है, समाज होता है, वो समाज सिर्फ एक इंसानियत होता है, और जाति सिर्फ 2 होती है, स्त्री और पुरुष की। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी पे काम करती है। और आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी की हर एक मीटिंग पे अंत्योदय, दूसरी पार्टियां तो मजाक करती है अंत्योदय पे। अरे भाई, अंत्योदय जो लास्ट पंक्ति में लास्ट व्यक्ति खड़ा है, उस गरीब के बारे में सोचना, उसको सुविधा कैसे पहुंचानी, ये सिर्फ काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं अब एक उदाहरण गिना के कहूंगा आपको कि ये जो सुविधाएं देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां लगाने का काम किया, चाहे हमारी महिलाओं के लिए, मैं ये कहता हूं कि बहुत सारी साथ। इस बीच जो संकल्प पत्र हमारा आया भारतीय जनता पार्टी का, उस संकल्प पत्र में भी बड़े स्पष्टीकरण है कि जैसे ही तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारी जो बेटियां हैं वो जैसे ही 18 साल की एज पे इंटर करेंगी तो उनको 2100 रुपया मान सम्मान जो है उनके खाते में पहुंचेगा। अगर किसान की बात करें तो किसान निधि, किसान को आज तक किसी ने किसान की जेब में पैसा डालने का काम नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसान निधि के नाम से 6,000 रुपया देने का काम किया। अभय सिंह चौटाला कह रहा है अभी मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा। भाई, अभय सिंह कुछ भी कह सकता है क्योंकि वो उसको सिर्फ बोलना आता है। मेरा बड़ा भाई है अभय सिंह। वो आप ये सोचो 90 MLA हैं और भाई 46 का बहुमत होता है। 46 के बहुमत के बिना कैसे मुख्यमंत्री बनेगा? अगर अकेला मुख्यमंत्री बनता है तो भाई अचंभा हो जाएगा, बड़ा अचंभित बात है। तो अगर ऐसा होता है तो भाई देख लेंगे आगे आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी की भीड़ को देखते हुए, इनके काफिले को देखते हुए विपक्षी कहीं कहीं घबराए हुए हैं, पोस्टर फाड़ने का काम कर रहे हैं, अच्छी हरकत कर रहे हैं। उनके बारे में भाई ऐसा है, जो अच्छी हरकत कर रहे हैं वो आप सब लोगों के सामने है। और मैं ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी का, मैं कहता हूँ नाम नहीं काम बोलता है। तो वही आज जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीनी स्तर पे धरातल पे लगी हुई है, अपना काम करने पे, बूथ स्तर पे लगी हुई है, पन्ना प्रमुख पे लगी हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो वर्किंग है वही बोल रही है। तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं काम बोलता है। तो यही नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में तीसरी बार निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में कमल का फूल खिलने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर, लोग इल्जाम लाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मजदूरों को 5 किलो कणक जी उलझाया है, इस तो अगे कोई तरक्की नहीं की, ना उन्होंने प्लाट मिलना।
देखो मैं बड़ी क्लियर जी गल करांगा, पंजाबी तुसी सवाल किया है, बड़ी क्लियर गल है। भारतीय जनता पार्टी की सोच की है कि हरेक लास्ट गरीब तो गरीब परिवार का बंदा, लास्ट पंक्ति च खड़ा बंदा जिहड़ा वंचित रहा अज तक सुविधावां तो, उस बंदे नूं सुविधावां किवें मिलन, उस ते काम किया जा रहा है। ये जिहड़ा एक विपक्ष का और दूसरियां गैर जिम्मेदाराना बयान ने वो पार्टियां दे के बरगलाउण दा काम कर रही हैं जनता नूं। जिन्नियां सुविधावां मैं एक एक बोल के कहांगा तो बड़ा समा लम्मा जिहड़ा लगूगा। मैं तुहानूं उस चीज़ां सारियां प्रूफ दे ऑन दी रिकॉर्ड देवांगा कि एक एक चीज़ गरीब कमेरे किसान दे जिहड़े खाते दे विच काम करन दा काम कीता वो भारतीय जनता पार्टी ने कीता है जी। सर सुप्रीम कोर्ट ने डीएससी वर्गीकरण का ਜਿਹੜਾ फैसला लिया सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है और उसका मान सम्मान, भारतीय जनता पार्टी ऐसी संस्कारों वाली पार्टी है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तौहीन नहीं होगी। सबसे पूरे भारत देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका की कभी तौहीन नहीं होगी। बिल्कुल उस फैसले को जो है वो मान्य करा जाएगा और उसी तरीके से धरातल पे भी उतारा जाएगा। तो रणजीत सिंह कहते हैं कुत्तावट पुल व सड़कों का निर्माण में काले टोड़े में नहीं बनवाए हैं। भाई एक बात पूछ लेना, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है कि कौन सा तेरा कोई बैंक या कोई आड़तिया अलग से है जिससे तू पैसे उठा के ले आके काम कराता रहा? भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना इनका श्रेय लेने की आदत है, भी मैंने काम किया, क्रेडिट लेने की आदत है। भाई पूछ लेना भी भारतीय जनता पार्टी से ले आया पैसा या किसी तेरे आड़तिये से लेके आया, इतनी बात पूछ लेना। भारतीय जनता पार्टी से अभी तो रणजीत सिंह ने इस्तीफा दिया और अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो अब बाद में कह रहे हैं अभी मोदी जी के साथ मेरी यारी है, इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ यारी है। क्या भारतीय जनता पार्टी मैं आपकी बात काटूंगा बीच में। रणजीत सिंह ने इस्तीफा ही नहीं दिया। मजे की बात सुनो जी, रणजीत सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया। अरे भाई एमएलए पद से इस्तीफा दिया उसने, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का बड़प्पन देखो। भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक कार्यकर्ता का पीठ थपथपाती है और जो सहयोगी होता है उसका भी साथ देती है। मगर अगर सहयोगी निकम्मा निकले, दोगला निकले, पीठ में छुरा मारने वाला निकले तो भारतीय जनता पार्टी कहां तक निभाएगी भाई?